हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 4 और मेरी इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। चाय वगैरह पी कर रितिका के पापा तो चले गए हैं खेत। आज हमारे गेहूँ निकलवाने का काम शायद हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम काफ़ी लेट हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं। कुछ तो इस बार मौसम ऐसा हो रखा है, मौसम की वजह से भी किसान थोड़े से ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस बार। सरसों निकलवाने का काम तो हो गया था, गेहूँ निकलवाने का काम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो रहा है। तो जी बस ये कपड़े मैंने दोपहर को धोए थे। अभी थोड़ी बहुत हमारे यहाँ दोपहर को भी लाइट आती है, तो कपड़े मैंने धोकर बाथरूम में ही रख दिए थे। अभी शाम हो गई थी तो मैंने सोचा चलो निचोड़ कर सुखा देते हैं। आज वैसे धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही है, इसीलिए रितिका के पापा खेत चले गए थे। कि नहीं तो कई दिन से हवा बहुत तेज़ की चल रही थी, आधे से ज़्यादा टाइम तो शाम के टाइम आंधी ही आ जाती है। इसी वजह से हम इस बार गेहूँ निकलवाने में थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है आज हमारा ये काम हो जाएगा। तो जी अभी बस ये कपड़े निचोड़ कर सुखा देती हूँ, उसके बाद फिर शाम को लाइट आएगी तो बाकी के कपड़े धोऊंगी शाम को। वैसे अभी मैं बस 2 दिन के या 3 दिन के, इससे ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ। अभी रितिका ने बना दी थी मेरे लिए चाय, तो पहले मैंने आराम से बैठकर चाय पी, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले तो भैंसों को थोड़ा सा चून डाल देती हूँ। एक बार तो डाल देते हैं हम चाट, उसके बाद फिर दोबारा से थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर देते हैं। और घास रहता है तो घास डाल देते हैं, पर अभी गर्मी आ गई है तो घास तो लगभग सब जगह इस टाइम पर ख़त्म हो ही जाता है, तो इस टाइम पर गेहूं का चून ही डालना पड़ता है पशुओं को। इस टाइम पर अनाज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, दलिया भी डालते हैं और फिर चून भी डालते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो घास रहता है तो हम भैंसों को चून नहीं डालते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये रूटीन रहती है कि घास भी डालते हैं और चून भी डालते हैं। पर हमारे यहाँ हरा घास रहता है तो हम सिर्फ बस चाट डाल देते हैं, जैसे कि दलिया भिंडोली वगैरह जो कुछ भी हम बनाते हैं, उसके बाद फिर हरा घास डाल देते हैं। अभी मुझे करना है मेरा चूल्हा ठीक, तो उसके लिए ये मैं मिट्टी भिगोकर छोड़ देती हूँ। ये मिट्टी थोड़ी सी चिकनी ज़्यादा है तो इसे थोड़ी सी देर पहले ही भिगोना पड़ता है। बड़ी ही अच्छी मिट्टी है। वैसे हमारे यहाँ इतनी अच्छी मिट्टी मिलती नहीं है, मिट्टी लेकर भी आते हैं तो उसमें आधा रेत मिक्स रहता है। और ये हमने मंगवाई थी, हमारे यहाँ मिस्त्री लगा था तब की ये थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है। और ये भी मैंने रख रखी है चूल्हा वगैरह ठीक करने के लिए। और चूल्हा मेरा थोड़ा थोड़ा फूट गया था तो मैं सोचा चलो ठीक करके छोड़ देती हूँ। सुबह सोच रही थी मैं ठीक करने की, फिर खाना वाना बनाया, उसके बाद फिर मैंने चूल्हा ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। फिर बड़ी तेज़ की धूप हो गई थी तो फिर मैंने सोचा नहीं अभी शाम को ही ठीक करेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है। मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है, किसी दिन धूप निकलती है तो बहुत तेज़ की गर्मी रहती है, किसी दिन नहीं निकलती है तो बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है। इस बार मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर रोज़ मौसम अलग रहता है। तो जो मिट्टी मैंने भिगो कर रख दी है और तब तक मैं ये गोबर उठा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे वैसे तो अभी लिपाई का काम हमारे घर पर है ही नहीं, रसोई भी पक्की है, बस चूल्हे पर मुझे मिट्टी लगानी होती है तो बस गोबर मुझे मिक्स करना ही नहीं है। और चूल्हा ठीक करने के लिए तो हम गोबर मिक्स करते ही नहीं हैं। अभी गोबर मैंने उठा दिया है, उसके बाद फिर लाइट आ गई थी। अभी शाम के 5 बज गए होंगे, 1 घंटा निकल गया है मेरे ये 2-3 काम करने में ही। तो जी अभी ये बाकी के जो थोड़े से कपड़े बचे हुए थे ये मशीन में डालकर छोड़ देती हूँ। और थोड़े से कपड़े मुझे धुलने थे हाथ से, वो मैंने अलग निकाल दिए थे, पर वो आज मैंने धोए नहीं थे क्योंकि बस मेरे पास टाइम नहीं बचा। ये घर पर रहते हैं तो टाइम थोड़ा बहुत रह जाता है, और ये घर पर नहीं रहते हैं ना फिर तो बस काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फिर तो हो ही नहीं पाता है। वैसे तो शाम को अभी गर्मियों में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, अभी काम बहुत कम हो गया है, पर शाम का काम गर्मियों में लेट स्टार्ट होता है तो इसीलिए बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। 4 बजे तक तो धूप रहती है तो हम बाहर निकलते नहीं है, ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, ठंड हो जाएगी फिर काम फिर एकदम क्यों छेड़ा इसने तन बेरा है ये सारी रात रुखाड़ी कर दी सुत्या है। अच्छा के बेरा माँ इसने यो पागल। मम्मी आप तो बिना रोटी खाई सवेर 6 बजे सो जाए सांझी, और सवेर 8-8 बजे तू उठे को नवाब। ये भी शांति कम माँ सारे अड्डे कम ही शांति क्यों है, उसमें हम पूछा ना करो कुछ ना करे। बस क्यों था माँ, बस क्यों था।
मार दो। वीडियो बना मेरी। तो जी अभी हमारे यहाँ ये कोटली और अभी ईशान लाडू मिक्स करेगा खुद करे तो बचिया हमारा हम दिया मम्मी तने डैडी था ले आ तेरे बंड की है मीठा आगे देखो उसके खा दो देगी मन दादा लड्डू गिर जाती ना तेरे पापा इसको मीठा कौन गिरना खा दो जा कुत्ता का देखिए गाइस। के देखिए मीठा कौन गिरना तो कुरकुरे खुआ दे। तो जी अभी ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए और तब तक मैं निपटाऊंगी मेरा काम। और आज ये इस रूम में बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चांदना ज़्यादा था। ऊपरली साइड जो रूम है जिसमें उन्हें बेड रख रखा है उसमें थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा है और इनको ये लग रहा था कि यहाँ पर मच्छर नहीं होंगे। अच्छा लग रहा था, यहाँ पर हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, पर इस बार मच्छर तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। वैसे इतने ज़्यादा यहाँ पर मच्छर होते नहीं हैं क्योंकि रेतीली ज़मीन है, पर इस बार थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं मच्छर। मौसम की वजह से हो गए होंगे मच्छर भी। तो जी अभी ईशान तो मेरे पास ही आकर बैठ गया है। इसका स्कूल का काम आज थोड़ा सा ज़्यादा है तो पहले तो मैंने जो ये चूल्हे की पुरानी मिट्टी होती है ना वो सारी निकाल दी है। वैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि चूल्हे में ये मोटी मोटी मिट्टी लगा देते हैं, उसके बाद फिर गोबर और मिट्टी से लीपते रहते हैं। पर अभी कई दिन हो गए थे मैंने ये मिट्टी निकाली नहीं थी। ये ज़्यादा पक जाती है ना फिर उसके बाद ये बड़ी जल्दी निकलने लगती है। हम ठीक करते हैं चूल्हा, उसके बाद 4-5 दिन में ही फूट जाता है। तो महीने में 20 दिन में ये मिट्टी सारी निकाल कर चूल्हा ठीक करना पड़ता है। तो बस मैंने अंदर से सारी मिट्टी निकाल दी है और आज मैं नई मिट्टी लगाऊंगी। तो मिट्टी मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी और अभी मैंने ये ले ली है रणी। भूसा भी बोलते हैं, कहीं कहीं रणी बोलते हैं। जैसे हम भूसा जो होता है हमारे यहाँ तोड़ी बोलते हैं, उसको छानते हैं, उसके नीचे जो बिल्कुल बारीक बारीक सी तोड़ी निकलती है उसको हम रणी बोलते हैं। और चूल्हा ठीक करने के लिए या फिर हम नया चूल्हा बनाते हैं तो हमेशा मिट्टी में ही रणी मिक्स की जाती है, गोबर नहीं मिक्स करते हैं। इससे मजबूती रहती है, चूल्हा इतनी जल्दी से फूटता नहीं है। हमारे यहाँ तो हम नया चूल्हा बनाते हैं या हरा बनाते हैं तो ये रणी और मिट्टी मिक्स करके ही बनाते हैं। इससे चूल्हे की बड़ी ही मजबूती हो जाती है, मिट्टी इतनी जल्दी से फिर उतरती नहीं है। तो जी अभी चूल्हा मैंने ठीक कर दिया है, लिपाई तो इसकी कल करेंगे। अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है पर आज सोमवार है, कल मंगलवार हो जाएगा तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही ठीक कर देते हैं। और वैसे भी किसी काम को करने के लिए हम लग जाते हैं और फिर वो बीच में रह जाता है ना, फिर हमारा ध्यान उधर ही रहता है कि मिट्टी भिगोई थी, अभी चूल्हा ठीक करना था, वो चूल्हा ठीक नहीं हुआ। तो मैं सोचा चलो खाना थोड़ा सा लेट बना लेंगे, अभी चूल्हा ठीक करके छोड़ देती हूँ। वैसे तो अभी गर्मी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बड़ी जल्दी सूख जाएगा, कल तक सूख जाएगा। जी अभी बज गए हैं 8 और मैं आ गई हूँ अंदर। अभी खाने की तैयारी करेंगे। खाने में आज मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं करूँगी बर्तन साफ़, थोड़े से बर्तन रखे हैं, बाकी सारा काम हो गया है, बस खाना बनाना रह गया है। और उसके बाद फिर कपड़े निचोड़ कर सुखाएंगे। कपड़े मैंने धोकर रख दिए हैं, मशीन में धोकर रख दिए, मतलब निचोड़ कर बाद में सुखाएंगे। और इनका चल रहा है स्कूल का काम, आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है तो बस दोनों बहन भाई बैठे हैं। तो जी अभी सबसे पहले तो मैं ये गेट खोल देती हूँ। ये गेट खोल देते हैं तो फिर ऐसा खुला खुला सा लगने लगता है और हवा भी आती है ठंडी ठंडी अंदर। और उसके बाद फिर सबसे पहले हम कर लेते हैं पूजा शाम की। वैसे सुबह तो हमारे यहाँ हम पूजा करते नहीं, कई बार आप सभी पूछ लेते हैं। मैं सिर्फ एक टाइम ही पूजा करती हूँ और हमारा काम तो ऐसे ही चलता रहता है भागम भाग। हमेशा 2 मिनट का टाइम तो हम भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। और काम का तो ऐसा है कि हम दिन रात लगे रहें तब भी काम हमारे हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे हम कितनी भी ज़्यादा कोशिश कर लें। काम का तो यही रहता है कि काम काम। तो जी अभी पूजा हमारी हो गई है, बस बिल्कुल सिंपल सी पूजा करती हूँ मैं तो। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। आलू हमारे उबल गए हैं तो सबसे पहले तो आलू को ही ठंडा कर लेती हूँ। और मैं आलू की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो आलू को उबाल कर ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी पसंद है। कच्चे आलू की जो सब्ज़ी होती है वो हमारे घर में कभी नहीं बनती है, बहुत कम बनती है।
ज़्यादातर मैं आलू को उबाल कर ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी सबको यही पसंद है और मुझे भी पसंद है। इस मामले में हम सब की पसंद एक है, नहीं तो ज़्यादातर किसी को कुछ पसंद रहता है, किसी को कुछ पसंद रहता है। तो अभी ये दोनों बहन भाई भी उठकर आ गए हैं, मेरे पास बैठ गए हैं। खाने की तैयारी कर लेते हैं। रितिका ने प्याज कट कर दी है और ईशांत ने आलू छील दिए हैं। अभी बस इन दोनों बहन भाई को काफ़ी टाइम हो गया था स्कूल का काम करते हुए, तो बस अभी उठ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तो बच्चे एक जगह बैठकर काम भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पढ़ने के लिए बोलते हैं तब तो बस इनको बड़ी जल्दी नींद आने लगती है। पर आज दोनों बहन भाई उठकर मेरे पास आ गए हैं अभी काम करवाने के लिए। और वैसे तो ये दोनों हमेशा मेरे साथ साथ ही रहते हैं। मैं घर का कोई भी काम करती हूँ तो बस इनको मेरे पास ही रहना होता है। हम तीनों की बातें हमेशा चलती रहती हैं। बाहर तो इतने ज़्यादा हम जाते नहीं हैं। तो जी अभी सब्ज़ी की तैयारी हो गई थी। आज वैसे रेसिपी तो कोई शेयर करनी नहीं है, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। पर मैं आलू की सब्ज़ी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने तेल गर्म किया है, उसमें फिर 2 हरी मिर्च, 8-10 कली लहसुन की और 1 चम्मच जीरा डाल दिया, और उसके बाद फिर डाल दी प्याज। ये 2-3 मैंने साबुत हरी मिर्च डाली हैं। प्याज मेरी हल्की हल्की भून गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। ये मैंने 3 टमाटर कट किए थे, और अभी टमाटरों के साथ ही मैंने नमक डाल दिया है। पहले टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो जी अभी टमाटर हमारे पक गए थे, और अभी इसमें मैं डालूंगी आलू। मैं आलू की सब्ज़ी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, और हमारे घर में ये सब सबको पसंद है। तो अभी आलू डाल देंगे, और आलू को हम तेल में पहले थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो प्याज डालने के बाद भी आलू डाल सकते हैं, टमाटर बाद में डाल सकते हैं। पर मुझे कच्चे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा पहले टमाटरों को पकाती हूँ, उसके बाद फिर आलू डालती हूँ। अभी आलू को भी हम 4-5 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। अभी आलू हमारे हल्के हल्के से फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने डाल दिए मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। अभी मसालों को भी हम 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। और आप चाहें तो अगर सूखी सब्जी खाना चाहें तो ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। बस थोड़ी सी देर के लिए और पका लें। पर अभी मैं बनाने वाली हूँ तरी की सब्जी, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी डालकर कुछ देर के लिए और सब्जी को पका लेंगे। और ये हमारी आलू की बड़ी ही लाजवाब सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये सब्जी आलू के खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी सब्जी हमारी बन गई है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर आजकल हमारे घर पर हरा धनिया नहीं आता है, तो मैं गरम मसाला ही डालती हूँ। और ये सब्ज़ी स्पेशली पूरी और पराठों के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। पर मैंने आज सिंपल रोटी बनाई है। तो जी खाना हमारा तैयार हो गया है। सबसे पहले इन दोनों बहन भाई को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो इसलिए बस मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार किया है। वैसे बस ये दोनों खा लेंगे, इसके पापा तो आज आएंगे काफ़ी लेट। और आज इन दोनों बहन भाई को भूख भी लगी हुई थी, इसीलिए मेरे साथ लगे हुए थे तैयारी करवाने में। और खाना बनते ही साथ साथ आ गए हैं दोनों बहन भाई खाने के लिए। तो जी अभी बच्चों का खाना वाना हो गया था, और सारा सामान मैंने उठा कर रख दिया है। अभी ये दूध जमा देती हूँ, और इनके लिए थोड़ा सा दूध उठा कर रख देती हूँ। वैसे तो अभी गर्मी होने लगी है, तो ज़्यादा गर्म दूध तो हम जमाते नहीं हैं। बिल्कुल हल्का सा गर्म दूध रहता है, उसमें थोड़ी सी दही डाल देते हैं। दही डाल दें या लस्सी डाल दें, बिल्कुल सिंपल तरीके से दही जमाती हूँ मैं तो, क्योंकि गर्मियों में हम थोड़ा सा ज़्यादा दूध गर्म कर लेते हैं, उसमें फिर हम दही डाल देते हैं, तो लस्सी हमारी बहुत ज़्यादा खट्टी बनती है। गर्मियों में तो वैसे ही लस्सी खट्टी बनने लगती है, तो बिल्कुल थोड़ी सी दही या लस्सी डालें, क्योंकि इतनी ज़्यादा खट्टी दही लस्सी खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। गर्मी का मौसम रहता है, हम सुबह जैसे कि दही भिगोते हैं और लस्सी रख देते हैं, तो वो थोड़ी सी देर रखने के बाद अपने आप ही खट्टी खट्टी हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा खट्टी लस्सी या दही बन जाती है, तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो जी अभी रसोई का काम मेरा लगभग निपट गया था, और मशीन मैंने पहले चला दी थी। कपड़े निचोड़ कर ये मशीन में डाल दिए थे सूखने के लिए। बस अभी इनको मैं छत पर डाल कर आऊँगी। नीचे तो अभी जगह नहीं है सुखाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो छत पर ही डाल देते हैं। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम है, तो बड़ी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े सूखने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है गर्मियों में। सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कपड़े वगैरह सुखाने की। तो जी कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। ये गैस साफ़ कर देती हूँ, बाकी का मेरा सारा काम निपट गया है। अभी बस ये गैस साफ़ करके रख देती हूँ, और रसोई में थोड़ा बहुत सामान जो इधर उधर हो गया है वो जचा देते हैं, क्योंकि रसोई की साफ़ सफाई तो रात को करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सुबह उठते ही हमारी मॉर्निंग की शुरुआत तो किचन से ही होती है।
तो किचन का काम तो जितना होता है उतना मैं रात को ही निपटा कर सोती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, काम मेरा निपट गया है। रितिका का काम नहीं निपटा है आज अभी तक। अभी मैं बिस्तर लगा लेती हूँ और कुछ देर के लिए कर लेते हैं आराम, तब तक रितिका के पापा भी आ जाएंगे। कौन निपटा रितिका काम आज? हैं? कितना कर रह गया? नहीं सजा सुबह उठ के कर लिए बेटा थोड़ा बहुत? नहीं तो करके जाओगे? कर लेगा तो तेरे पापा भी को नहीं आया है। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और ये बस अभी आए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है आज तो, पर फाइनली आज हमारा गेम निकलवाने का काम कंप्लीट हो गया है। और रितिका आज अभी तक सोई नहीं, इसका स्कूल का काम नहीं हुआ था तो बस ये अभी तक लगी हुई थी। तो जी अभी मैं इनके लिए लगा देती हूँ थाली और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।